नमस्कार, मैं संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सीटेट एवं सुपरटेट की दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रेरणा या अभिप्रेरणा, या इसको कहते हैं मोटिवेशन। ठीक है, ध्यान से देखिए। टेट के दृष्टिकोण से भी बेहतरीन है, सीटेट के दृष्टिकोण से भी बेहतरीन है। ठीक है, अब क्रमबद्ध रूप से आपको सारे क्लासेस मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं, अभिप्रेरणा कहिए चाहे प्रेरणा कहिए, एक ही बात होती है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं मोटिवेशन। ठीक है, देखिए भाई, अधिगम के लिए प्रेरणा बहुत जरूरी है। वुडवर्थ ने कहा था, ठीक है, अचीवमेंट या निष्पत्ति बराबर क्या होता है? ठीक है, योग्यता प्लस अभिप्रेरणा। ठीक है, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आपकी योग्यता शामिल होती है प्लस आपकी उसमें प्रेरणा। अगर प्रेरणा नहीं है तो आप जो है कुछ अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए, अभिप्रेरणा का जो संकल्पना है, जो अर्थ है, सर्वप्रथम दिया था अब्राहम मैस्लो महोदय ने। इसको याद रखिएगा, अभिप्रेरणा की संकल्पना किसने दी थी? अब्राहम मैस्लो महोदय ने। ठीक है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से हुई है। किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा के मोटम से बना है, जिसका अर्थ होता है मूव कराना, मोटर, गति या आगे बढ़ाना, या धक्का देना, या गति देना। ठीक है, किसी को हम प्रेरित करते हैं तो क्या करते हैं? उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, अगर किसी को प्रेरित कर दिया जाए तो वह बड़े से बड़ा काम बहुत आसानी से कर लेता है। लेकिन हमारे अगल बगल क्या ऊर्जा भरी रहती है? नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग ज्यादा रहते हैं। हमेशा आप कुछ करना चाहेंगे तो आपको जो है हतोत्साहित करेंगे। लेकिन बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं जो हमको जो प्रेरित करते हैं। कुछ बाह्य प्रेरणा होती है, कुछ आंतरिक प्रेरणा होती है। सीटेट में यही से प्रश्न आता है कि बाह्य प्रेरणा क्या होती है, आंतरिक प्रेरणा क्या होती है। इसको अगले क्लास में बताएंगे। बाह्य प्रेरणा जैसे टीचर की डांट, टीचर की पुरस्कार, माता पिता की डांट या उनकी पुरस्कार जो बाहर से मिलती है। एक आंतरिक प्रेरणा होती है जो हम स्वयं से प्रेरित होके कोई काम करते हैं, उसको आंतरिक प्रेरणा कहा जाता है। इस पर आगे चर्चा होगी। अभी हम देखते हैं अर्थ इसका। ठीक है, तो क्रच एवं क्रचफील्ड महोदय ने कहा है, अभिप्रेरणा हमें क्यों का उत्तर देती है। ठीक, हम क्यों करना चाहते हैं, क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं, क्यों टीचर बनना चाहते हैं, क्यों पीसीएस बनना चाहते हैं, क्यों आईएएस बनना चाहते हैं। ठीक है, सभी का एक ही आधार होता है कि हम अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से, ठीक है, सम्मान सहित, गरिमा सहित जी सके जो है। तो क्रच एवं क्रचफील्ड कहते हैं कि अभिप्रेरणा हमें क्यों का उत्तर देती है, क्यों करना चाहते हैं। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है गुड महोदय की, यहां से आपका टेट में आता है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, कार्य को प्रारंभ करने, ये नहीं कि एक दिन काम किया, एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन बस सो लिया कि चलो हो गया, जो एक ही दिन में हम जो है टॉप कर गए। तो ऐसा नहीं है। अभिप्रेरणा हम क्या करती है? निरंतरता बनाए रखती है। कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, जब तक हम अपने जीवन में सफल नहीं हो जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्किनर ने क्या कहा है? अभिप्रेरणा अधिगम की सर्वश्रेष्ठ मार्ग या सुनहरी सड़क है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग या सुनहरी सड़क है। अगर हम सीखना है, अधिगम करना है, तो अभिप्रेरणा क्या करती है? हमें एक जो है स्वर्ण सड़क देती है। ठीक, सर्वश्रेष्ठ मार्ग देती है, और हम उसी पे भागते जाते हैं, और एक दिन हम क्या करते हैं? सफल हो जाते हैं। मिल्टन ने क्या कहा है? अभिप्रेरणा सीखने के लिए आवश्यक शर्त है। अगर हमको सीखना है तो प्रेरित होना ही पड़ेगा, जब तक हम अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो ये हो गया जो है आपका अभिप्रेरणा का अर्थ। और अब देखिए जो है निरंतर जो है मेरा प्रयास रहेगा कि निरंतर आप लोगों को क्लास मिले जो है। ठीक है, अगली क्लास में पुनः मिलते हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।
थैंक यू सो मच।